तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं बच्चों, जो पेपर में हर साल आते हैं। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका जो है बच्चों 4 से 5 नंबर बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं जो भी क्वेश्चन को लेकर आया हूं बच्चों, लगभग 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियों की रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या कर रहा है बच्चों की, यहाँ पर देखिए आप एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियों की रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये 2019, 2020 और 2022 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिए। तो देखिए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए बच्चों, इनके जो एल्डिहाइड जो बनाने की जो विधियां हैं, बहुत सारी विधि होती है, तो उनमें से मैं एक विधि को बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक विधि पे अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण पूछा है तो इसका मतलब कि इसमें जो है ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यही दोनों होगा बच्चों। ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों कि हम लोग को प्राथमिक एल्कोहल कर रहा है, क्या कर रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या होगा इसका बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की प्राथमिक एल्कोहल है तो यहाँ पर देखिए कि RCH2O क्या होगा बच्चों, RCH2O, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। इसको बच्चों K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के उपस्थिति में और नवजात ऑक्सीजन के साथ जो है इसको अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा था कि ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीजन जो है बच्चों जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें से बच्चों, इसमें से 2 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन इसमें, यहाँ से, इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बच्चों H2 यहाँ पर और एक O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर H2O बाहर निकल गया और बचा क्या बच्चों हम लोग का, यहाँ पर देखिए कि यहाँ बचा हम लोग का क्या बचा बच्चों, RCHO। क्या बचा, RCHO। एक क्या है बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो इसे क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड लिख देंगे एल्डिहाइड, तो आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड लिखने के बाद फिर देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊंगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बच्चों, ये हम लोग का हो गया, ये हो गया हम लोग का समीकरण, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, आपको एग्जाम्पल के साथ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर कहा गया कि प्राथमिक एल्कोहल, तो यहाँ पर कोई हम लोग एल्कोहल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, CH3, फिर देखिए बच्चों CH2 और OH, ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा। और इसको हम लोग बच्चों इतने के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ बच्चों, इतने के साथ क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने के बाद क्या बनेगा बच्चों हम लोग का, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, हम लोग का बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कि इसमें से भी 2 हाइड्रोजन बच्चों बाहर निकलेगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल दे रहे हैं। फिर बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए कि CH3, और हम लोग का बचा क्या बच्चों, यहाँ पर इसमें से क्या बचा कि CHO लिख देंगे, और बचा हम लोग का बच्चों प्लस में H2O बाहर निकला है तो बाहर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको बना दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर K2Cr2 और O7 प्लस H2SO4 होगा। क्या होगा बच्चों, H2SO4। तो ये क्या बन के आया बच्चों हम लोग का, ये एसिटल्डिहाइड बन के आ गया। क्या बन के आ गया बच्चों, इसको लिख दीजिए आप लोग, एसिटल्डिहाइड बन के आ गया। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर
एसिटल्डिहाइड हम लोग का बन के आ गया। तो देख लीजिए बच्चों, यही हम लोग का जो है एल्डिहाइड बनाने की विधि है, यही बच्चों इसी से एल्डिहाइड को बनाया जाता है। इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया और ये हमारा समीकरण हो गया ऊपर वाला। तो देख लीजिए बच्चों, अच्छे तरीके से आपको आशा करता हूँ अच्छे ढंग से आपको समझ में आए होंगे ये जो रिएक्शन, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया को लिखिए। क्या कर रहा है बच्चों की रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया लिखने को कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की किसी अम्ल क्लोराइड को प्लेटिनम युक्त BaSO4 के उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, उसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से कि किसी अम्ल क्लोराइड को प्लेटिनम युक्त यहाँ पर BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्डिहाइड बनता है, उसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पर अम्ल क्लोराइड है एक हमारा, और इसको H2 के उपस्थिति में हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बन के आ जाता है। क्या आता है बच्चों? एसिटल्डिहाइड बन के आ गया। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए बच्चों। आपको इसके परिभाषा लिखने के बाद इसका एक रिएक्शन लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका यही रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया को जो बच्चों ये परिभाषा हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों अच्छे तरीके से। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे भी ध्यान से। तो देखिए बच्चों, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोट्रोपिन क्या है, रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, क्योंकि ये 2018 और 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर यूरोट्रोपिन क्या है, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यौगिक बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कर रहा है बच्चों की अमोनिया से क्रिया कराएंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। क्या बनता है बच्चों? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यौगिक बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसका देख लीजिए, इसका रासायनिक समीकरण की यहाँ पर है HCHO है, तो इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। इसका देखिए यहाँ पर अमोनिया NH4 है, अमोनिया को जब दोनों से क्रिया कराएंगे तो इसका हमारा बनेगा बच्चों यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है बच्चों? यूरोट्रोपिन, और प्लस में H2 बाहर निकल जाता है। देख लीजिए बच्चों इसका समीकरण और इसका परिभाषा एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के से क्रिया कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यौगिक बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूरोट्रोपिन कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन को देखिए, हमारे अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों की तुलना में अम्लीय होते हैं, क्यों? क्या कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जो एल्कोहल की तुलना में अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं? तो देखिए बच्चों क्यों होते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग की कार्बोक्सिलिक अम्लों में अनुनाद संरचना होती है और ये आसानी से H आयन त्याग करके अस्थायी कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं, जबकि एल्कोहलों में अनुनाद संरचना संभव नहीं है, अतः ये H आयन अत्यधिक कठिनाई से देते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों?
कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में अनुनाद संरचना होती है। क्या होती है बच्चों? अनुनाद संरचना होती है और ये आसानी से H आयन त्याग करके अस्थायी कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं, जबकि एल्कोहलों में अनुनाद संरचना संभव नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में अनुनाद संरचना होती है और जबकि एल्कोहलों में अनुनाद संरचना संभव नहीं है, अतः ये H आयन अत्यधिक कठिनाई से देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? ये H आयन अत्यधिक कठिनाई से देते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल होता है। क्या होता है बच्चों? दुर्बल अम्लीय होता है, जिसके कारण बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की तुलना में अम्लीय होते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको अपने फेयर में इसे जरूर लिखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड एवं फार्मिक अम्ल की संरचना लिखिए। ये भी 2022-23 में आया गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए कि बहुत ही 1-2 नंबर में आता है बच्चों, लेकिन आप लोग अगर अच्छे तरीके इसको देख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कि फॉर्मल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल में संरचना, इसको देख लीजिए कि ये फॉर्मल्डिहाइड की संरचना है और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों इसको कि ये फार्मिक अम्ल की संरचना है। इसको बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसी ढंग से आप लोग अच्छे तरीके से इसके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको बस इतना ही कर देना है, आपका 2 से 1 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि हर साल पेपर में आते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि एल्डिहाइड का देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। क्या करता है बच्चों? एल्डिहाइड जो है क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है, जबकि यहाँ पर देखा जाए कीटोन में, तो कीटोन में बच्चों कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्या होती है बच्चों? इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। हाँ, और देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये जो होते हैं एल्डिहाइड अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। यहीं पर देखा जाए कीटोन, तो ये अपचयित होकर के द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अपचयित होकर के ये द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, इसका तीसरा पॉइंट एल्डिहाइड का देख लीजिए, गुलाबी रंग देते हैं। यहीं पर देखा जाए बच्चों कीटोन में, तो कीटोन को देख लीजिए कि कोई क्रिया नहीं होती है बच्चों, इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। देख लीजिए बच्चों, दोनों में अंतर अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको फेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो आप लोग मेरे चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ।